हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स C2D का पेपर C4323/02। राइट, ये जो पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये पुराना पेपर है। राइट, ओल्ड सिलेबस है, पर सिलेबस सेम टू सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट कोड अलग है। बाकी सब्जेक्ट कोड अभी जो लेटेस्ट है वो DI करके आ गए। राइट, सेम टू सेम सिलेबस है। ओके, तो आज हम इसके MCQ देखेंगे 1 से लेके 16 तक के, जो बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। समर 2026 का पेपर है, पेपर था 19/6/2026 को। तो उसके आज हम MCQ देखेंगे। राइट, ये फर्स्ट हमारा फ्रंट पेज होता है। तो फर्स्ट MCQ क्या है हमारा मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स x माइनस वाई 2 माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 2 माइनस 3 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x અને y ની કિંમત શું થાય એ આપણે શોધવાની છે। राइट, हमको ढूंढनी है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे एक सिंपल फंडा है कि इक्वल का साइन है, दोनों साइड मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, है ना। इक्वल ની સાઇન હોય, બંને બાજુ मैट्रिक्स હોય, तो एना एलिमेंट पण सरखा थाय। तो सिंपल देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 तो यहाँ पे -3 है। तो यानी कहने का भाव अगर हम x माइनस वाई के बारे में सोचेंगे तो x माइनस वाई मेरा क्या हो जाएगा 4। राइट, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई मेरा 16 हो जाएगा, है ना। x माइनस वाई को 4, x प्लस वाई को 16, एलिमेंट पर इक्वल थी है। राइट, इक्वल हो जाते हैं। तो अभी ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। राइट, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। लोपनी रीत थी सोल्व करी नाखो। तो क्या करना है, देखो माइनस वाई प्लस वाई तो डायरेक्टली ऐड कर दो। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई 0, और 4 प्लस 16 कितना हो गया, इट्स 20। तो हमारा x का आंसर क्या आएगा, तो x इक्वल टू 22/2 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x इक्वल टू हमारा कितना आया 10। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं x इक्वल टू 10, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। राइट, तो ऑप्शन हमारा सी आएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। तो x इक्वल टू जो 10 है हम इसके अंदर रखते हैं, किसके अंदर, यहाँ पे x प्लस वाई के अंदर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखो। 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 10, देयरफॉर y इक्वल टू 6। राइट, कभी कभी x का आंसर देखो, यहाँ पे x का आंसर सिर्फ एक ही जगह पे 10 है, बाकी -10 है, तो यानी सिंपल। राइट, तो हमारा वही ऑप्शन आएगा। पर अगर हमको क्रॉस चेक करना है तो y का भी वैल्यू फाइंड कर लो, तो y इक्वल टू 6, यानी 10 एंड 6 इज माय राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। राइट, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना, इक्वल की साइन है, दोनों साइड मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट इक्वल होंगे। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 0 -1 -3 5 इज ब्लैंक। राइट, तो उसके लिए आपको सिंपल यही फंडा याद रखने का है, क्या, रो को मुझे मत रोको। रो बोले तो नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स, को बोले तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स। रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल आड़ी, कॉलम क्यों है ऊभी, स्तंभ એટલે ઊભા હોય। राइट, तो उसके हिसाब से इसमें चेक करो कितनी रो है, तो 1 2 रो, हाउ मेनी कॉलम 1 2 3 3 कॉलम, तो क्रॉस कर दो बीच में, तो 2 क्रॉस 3 इज माय राइट आंसर। द आंसर इज ऑप्शन ए, 2 क्रॉस 3। राइट, इसके लिए ये याद रखना, रो को मुझे मत रोको, पहले रो लिखेंगे बाद में कॉलम लिखेंगे। राइट, तो रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल 1 2, कॉलम 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3। ओके, यहाँ पे एक चीज भी याद रखना कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, इट्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद रखना। राइट, कुल सभ्यों संख्या, कुल सभ्यों संख्या। ओके, ये याद रखना। ओके, ये नोट करके याद रखना।
मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है इट्स अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। ओके, पर हमको यहाँ पे क्या पूछा है, ऑर्डर, तो ऑर्डर के हिसाब से आपका आंसर आएगा 2 क्रॉस 3। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 3, इफ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस है ना, 1 4 3 minus 2, b इक्वल टू 2 0 1 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b। तो 2a का मतलब क्या होता है कि a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 2 8 6 minus 4 है ना, 2a यानी a जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, बेथी गुणी ना को। सिमिलरली प्लस 3b, तो प्लस b को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 0 3 6, राइट, दोनों के बीच में एडिशन है तो भी एडिशन कर दो, तो क्या होगा 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 3 9, माइनस 4 प्लस 6 2, तो आंसर इज 8 8 9 2, तो ऑप्शन इज सी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए, राइट, वो आंसर किस तरह आ रहा है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या था 2a, तो यहाँ पे a भी लिखते हैं, तो a नहीं लिखना है, a की जगह वी हैव टू यूज द मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4, इफ a इक्वल टू 1 2 0 1 2 1, देन a रेस टू t क्या आएगा, तो a रेस टू t का मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है, याद रखना, ट्रांसपोज ऑफ a, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोज, इसको सिंबल में a रेस टू t लिखा है, गुजराती में कहते परावर्तित श्रेणिक, हाँ गुजराती में क्या है, परावर्तित श्रेणिक, ओके, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। तो वो कैसे मिलता है, तो सिंपल टेक्निक है, तो ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं, जो रो है उसको कॉलम कर दो, या तो फिर जो कॉलम है उसको रो कर दो, कोई भी एक प्रोसेस करना है। फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो कौन है 1 2, तो उसको कॉलम कर दो। सेकंड रो 0 1 है, तो सेकंड कॉलम कर दो। 2 1 थर्ड रो है, तो उसको थर्ड कॉलम कर दो, तो ये आपका आंसर है 1 0 2 2 1 1, राइट। या तो फिर आप कॉलम को रो कर दो, तो 1 0 2 ऐसे लिख दो, 2 1 1 ऐसे लिख दो, कोई भी एक प्रोसेस करना है, रो टू कॉलम या तो फिर कॉलम टू रो, एक ही प्रोसेस करना है। ओके, तो हमारा आंसर है 1 0 2 2 1 1, यानी ऑप्शन ए। ओके, तो याद रखना ट्रांसपोज के अंदर क्या करना होता है, राइट, कन्वर्ट रो इनटू कॉलम या तो फिर कन्वर्ट कॉलम इनटू रो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, हमको मैट्रिक्स दे दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू लाइन के बीच में, यानी उसको बोला जाएगा डिटरमिनेंट। मॉड्यूलस नहीं बोलना है आपका, इसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स के अंदर मॉड्यूलस नहीं आता है, डिटरमिनेंट आता है, याद रखना। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमको पूछा है, तो डिटरमिनेंट के लिए हमको क्या याद रखना है, तो ऐसे जब भी होता है ए बी सी डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी सी, और बीच में माइनस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऐसे करने का फिर ऐसे करने का और बीच में माइनस, राइट। तो सेम प्रोसेस वे अप्लाई हियर, तो cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा इज अ माइनस sin स्क्वायर थीटा, पर बीच में माइनस आ जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट, यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो दैट्स व्हाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आंसर इज 1, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कभी कभी यहाँ पे sin cos की जगह आपको sec 10 भी दे सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आता है, बट cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपको ये फंडा भी याद रखना है। ओके, तो ये आप नोट करके लिख लेना। ओके, चलो, तो इसका आंसर हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, ऑर्डर ऑफ ए दे दिया है कितना 3 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ बी दे दिया है 2 क्रॉस 4, तो ऑर्डर ऑफ ए भी हमको फाइंड करना है। तो ऑलवेज याद रखना इस सीक्वेंस में लिखने का, ऑर्डर ऑफ ए, ओ ए बोले तो ओ ए का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए, शॉर्टकट में ओ ए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 4, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज ब्लैंक, राइट। ए बी को पूछा है, राइट, आपको ऑर्डर किसका पूछा है, ए बी का, तो पहले ए का ऑर्डर लिखो, बी का ऑर्डर लिखो। अगर बी ए का पूछा होता तो पहले बी का लिखने का बाद में ए का लिखने का, राइट। तो ये याद रखना। तो इस क्यों ऐसा करना है,
क्योंकि जब भी हम ऐसा लिखेंगे तब ये करीब वाले जो नंबर है कौन से 2 2 दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, राइट। तो याद रखना यहाँ पे दोनों नंबर 2 2 सेम है, जैसा मल्टीप्लिकेशन होगा तो कौन से नंबर बाकी रहे 3 and 4, तो हमारा ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 4। ऑर्डर ऑफ एबी इज 3 क्रॉस 4। हाँ, याद रखना। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा होता कि ऑर्डर ऑफ बी ए फाइंड करो, ऑर्डर ऑफ बी ए, तो पहले हमको क्या लिखने का, ऑर्डर ऑफ बी लिखने का, ऑर्डर ऑफ बाद में ए लिखने का, बाद में, राइट। ऑर्डर ऑफ बी कितना है 2 क्रॉस 4, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 3 क्रॉस 2। तो देखो यहाँ पे नजदीक नजदीक के दोनों नंबर सेम नहीं हो रहे, तो ये नॉट पॉसिबल आएगा, नॉट पॉसिबल, शक्य नहीं, राइट। ये प्रैक्टिस के लिए आपको समझा रहा हूं कि किस तरह ऑर्डर फाइंड करना है। हाँ, ऑर्डर ऑफ ए बी पूछा है तो पहले ऑर्डर ऑफ ए लिखो, ऑर्डर ऑफ बी, तो इजी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी के लिए। तो नजदीक के दो नंबर सेम होने थे, अगर नजदीक के नंबर सेम नहीं है तो नॉट पॉसिबल आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा पॉसिबल है, तो आंसर इज ऑप्शन ए 3 क्रॉस 4। ओके, नेक्स्ट है a equal to 205, b equal to -143, then what is the value of ab? तो a into b हमको करना है, तो a into b कैसे करते हैं, तो ऑलवेज याद रखना, राइट। जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, જ્યારે આપણે બે मैट्रिक्स में गुणाकार करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ना है। जितने एलिमेंट फर्स्ट रो पे होंगे उतने एलिमेंट इस कॉलम पे होने चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। तो चेक करते देखो यहाँ पे कितने, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो यानी 205 और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम तो -143, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3 है, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कैसे करेंगे, तो याद रखना फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो कैसे करेंगे देखते हैं। 2 into -1 -2, सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट 0 into 4 तो 0 हो जाएगा, तो क्या करेंगे उसको ऐड, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, राइट। थर्ड एलिमेंट का मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट 5 into 3 तो कितना हो जाएगा 15 और ऐड, तो -2 + 15 तो आंसर क्या आएगा, इट इज अ 13। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, कभी कभी हाँ यहाँ पे समझाए तो ऑप्शन में आपको दो आंसर देंगे 13 और ऐसे 13, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज राइट आंसर, याद रखना। हाँ, दिस इज अ वैल्यू एंड दिस इज अ मैट्रिक्स। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं 13 है तो आप 13 पे सिलेक्ट कर देते हो, पर एक्चुअली तब आपको ये मैट्रिक्स में 13 है वो लिखना है। ओके, तो ये याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, 3i3 इज इक्वल टू, राइट। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है 3i2, राइट। एक्चुअली i2 यानी 2x2 का मैट्रिक्स होगा, 2 रो 2 कॉलम, i3 यानी 3 रो 3 कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिखा देखो i2 यानी 1001 हो जाएगा, i3 यानी 1000100001, i स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2 का मतलब क्या होता है 2 रो 2 कॉलम, 3 का मतलब क्या होता है 3 रो 3 कॉलम। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है 3i3, हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सभी आंसर 3 क्रॉस 3 में, यानी यहाँ पे i3 ही होगा, राइट। तो आपका आंसर आएगा 3i3 यानी क्या हो जाएगा 10000100001। अभी इसको मल्टीप्लाई करो 3 को अंदर, तो क्या हो जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 300003003। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ौदा। ओके, हाँ, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, अगर यहाँ पे नॉट पॉसिबल होता बीच में, हाँ यहाँ पे नॉट पॉसिबल होता है तो नॉट पॉसिबल आता आंसर। क्यों, क्या क्या, क्योंकि ऊपर 3i2 दिया है और नीचे की सभी मैट्रिक्स किस में 3x3 में है, ऊपर तो हमको i2 यानी 2x2 का है, तो आंसर 2x2 में आना चाहिए, राइट। एक्चुअली 3i2 का आंसर क्या आता, 3i2 का आंसर तो 31001, यानी क्या हो जाता
3003. एक्चुअली दिस इज द राइट आंसर, राइट. तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके, तो ध्यान रखना. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 9. a इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. तो याद रखना सिंपल टेक्निक है. हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उसका एडजॉइंट कैसे मिलता है. सिंपल, राइट. मैट्रिक्स लाइक दिस ए बी सी डी. 2x2 के लिए इजी है, हाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. तो क्या करना है एडजॉइंट के लिए. तो सिंपल टेक्निक है, जो डायगोनल एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण ए एंड डी उसको अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो. तो डी ए इंटरचेंज कर दो. तो सेम प्रोसेस है. 1 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1. फर्स्ट प्रोसेस, हाँ फर्स्ट स्टेप इज दिस वन. डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, अदला बदली, स्वैपिंग, राइट. ओके, और बाकी के दो एलिमेंट जो है बी एंड सी उसकी साइन चेंज. तो बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी. तो सिमिलरली -2 है तो क्या करेंगे 2 और 3 है तो -3. तो दो प्रोसेस करने हैं. डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, अदला बदली, स्वैपिंग, और बाकी के दो एलिमेंट की साइन चेंज. तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट. तो हमारा आंसर आएगा 4 2 -3 1 एंड ऑप्शन इज डी इज माय राइट आंसर. ओके, ये एग्जाम में पूछते ही है, हाँ ध्यान रखना. नेक्स्ट, if a is 8 minus 4 6 minus 3 then what is the value of inverse की वैल्यू क्या है. तो इनवर्स की फॉर्मूला है a raised to -1, उसको इनवर्स बोला जाता है. दिस इज इनवर्स ऑफ a. इनवर्स ऑफ a इट इज डिवाइडेड बाय a raised to -1. उसकी फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ढूंढता हूं, ध्यान रखना डिटरमिनेंट ढूंढता हूं, तो 8 इंटू -3 -24 -6 इंटू -4 -24 और ये माइनस 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 +24. -24 +24 0 हो गया. तो याद रखना डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है. तो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. ओके, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, यानी ऑप्शन डी. अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आता तो हम एडजॉइंट ढूंढ के फिर इस फॉर्मूला में रख देते हैं. पर यहाँ पे डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. और यहाँ पे याद रखना डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं. तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. हमने आगे ही देखा डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर. ओके, बाद में हमने कौन सा देखा था, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, एंड ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या आएगा स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, तो ये याद रखना, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा दिया, राइट. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन. शरत गुजराती में कहे तो शरत, राइट. और उसके हिसाब से ये मैट्रिक्स है. ओके, दिस इज द मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई ए इनवर्स नॉट पॉसिबल. ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं. एमसीक्यू नंबर 11. तो 11 क्या है, तो 3x6 3 1 हमको मैट्रिक्स दे दिया है और वहां पे डिटरमिनेंट का आंसर दे दिया है 9. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो सिंपल डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बोलो. तो डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा 3x है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. तो 3x इंटू 1 3x माइनस 6 इंटू 3 18. डिटरमिनेंट का हमारा आंसर क्या है 9. तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 9 है ना. डिटरमिनेंट का आंसर ऑलरेडी 9 दिया हुआ है तो इसका आंसर 9 आ गया. -18 सामने गया तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 27 हो जाएगा. 9 प्लस 18 27. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 27/3 इज इक्वल टू 9. हमारा ऑप्शन आएगा 9, यानी ऑप्शन ए. ओके, सिंपल. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है डिटरमिनेंट का आंसर दे दिया है. ओके, नेक्स्ट 12 नंबर का. इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन विच कंडीशन सेटिस्फाई. अभी हमने देखा तो कौन सा आएगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू
डिफरेंट फ्रॉम जीरो। सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट जीरो आता है, तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। देखो बाकी की चार कंडीशन भी जो है मेरे यहाँ पे लिखी हुई है, जो अभी हमने आगे दिखा कि मैट्रिक्स और ये कंडीशन, डिटर्मिनेंट जीरो है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है तो स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने आगे देखा है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ देखो, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, राइट, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। पर हमको यहाँ पे क्या बोला है, नॉन सिंगुलर, राइट, असामान्य श्रेणी गुजराती में कहिए तो, राइट, तो वहां पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बोला आपको। नेक्स्ट 13 नंबर का एमसीक्यू, इफ a इक्वल टू 1001 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, 1001 यानी कौन सा मैट्रिक्स, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। 1001 डायगोनल एलिमेंट 1 होते, बाकी के सभी एलिमेंट 0 होते, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, राइट। तो इट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल आई, और i रेज टू n ऑलवेज i आता है। i किस तरह काम करता है, 1 की तरह काम करता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में 1 काम करता है, इस तरह यहाँ पे i काम करता है, राइट। तो 1 रेज टू हम कोई भी पावर करेंगे, 1 रेज टू 1000 करेंगे, 1 रेज टू 100 करेंगे, 1 रेज टू 1 करोड़ करेंगे, तो आंसर 1 ही मिलेगा। तो सेम थिंग i रेज टू n क्या आएगा, i आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो a इज 1001 यानी ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर आपका क्या आएगा, तो वही का वही मैट्रिक्स आएगा ना। तो आंसर इज व्हाट, 1001, राइट। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, राइट। और दूसरी कंडीशन भी मैंने लिखी हुई है, दिस इज अ 3 कंडीशन, राइट। i रेज टू n इज i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। 1 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 100 तो 100 ही मिलेगा, 1 इंटू 1000 1000 ही मिलेगा। तो i इंटू ए करो, i इंटू बी करो, तो वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। i इंटू ए इज ए, और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो हमको i मिलेगा, ये याद रखना। हाँ, कभी कभी डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी पूछ देते हैं, राइट। किसी भी नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, व्यस्त से मल्टीप्लाई, तो 1 ही आता है आंसर। तो सिमिलरली a इनवर्स इंटू ए इज i, हाँ, तो ये याद रखना। चलो, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर इज 1001। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू, मुझे देखो आपने बोला है कि a इंटू ए, तो 1001 वापिस मल्टीप्लाई करो 1001, राइट। अगर आपका ये बेसिक फंडा क्लियर नहीं हो तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, राइट। अभी कोई कॉलम नहीं तो इसको छोड़ के सेकंड रो, वारा फती वारो तारा पची मारो, तो 0 1 का मल्टीप्लाई 1 0 है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, अगेन 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो आप ध्यान से इसका आंसर निकालते हो तो आपका आंसर 1001 ही आएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन सी ही आएगा, राइट। पर आपका फंडा यहाँ पे क्लियर है कि 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यार, यहाँ पे a रेज टू 2 a रेज टू 20 भी दिया होता तो आपका वही का वही मैट्रिक्स आता, राइट। तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14। तो दो मैट्रिक्स हमको दे दिए, इसमें क्या बोला है, माइनस सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे आता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट एलिमेंट का, 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 7 माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, है ना। सिमिलरली -2 माइनस 6 माइनस 8, 4 माइनस 8 माइनस 4, -2 माइनस 6 माइनस 8। तो आपका आंसर -4 माइनस 8 -4 माइनस 4 -4 माइनस 8, आंसर इज ऑप्शन बी। सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन करना है, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, यूज कैलकुलेटर, टक 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 टक, ओके, कैलकुलेटर अलाउ है, ओके। तो ये यहाँ पर जो, हाँ, चलो एमसीक्यू नंबर 15, इफ a इक्वल टू -2 3 1 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिनोटेड बाय, राइट, बे वर्टिकल लाइन, हाँ, मॉड्यूलस नहीं बोलना है उसको, डिटर्मिनेंट बोला है मैट्रिक्स चैप्टर में,
तो कैसे करते हैं, तो वी नो दैट ए इंटू डी, ए डी, बी इंटू सी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाए -2 इंटू 4 -8 -1 इंटू 3 3, राइट। और -8 -3, तो आंसर इज -11। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। ओके चलो, तो हमारा आंसर आएगा इसका डी -11। चलो नेक्स्ट 15 नंबर का एमसीक्यू। 1 1 2 -1 xy is equal to -1 4, then what is the value of xy? xy का आंसर क्या आएगा? तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़ो, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो इसकी रो यानी 1 1 और यहाँ पे मैट्रिक्स की कॉलम यानी xy, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, और ऐड कर दो, राइट। बाद में कोई कॉलम नहीं है यहाँ पे, तो फर्स्ट रो को छोड़ के सेकंड रो को, तो वापिस 2 - 1 xy, तो 2 इंटू एक्स 2x, -1 इंटू वाई -y, तो ये मेरा मैट्रिक्स मिला, राइट। इज इक्वल टू क्या है, -1 4, राइट। तो यहां पे हमने देखा, तो इक्वल की साइन है, दोनों साइड मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट इक्वल होंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। अभी इसको सॉल्व करो यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन, लोपनीरीत, है ना, आता है ना आपको। तो क्या करना है, देखो प्लस वाई माइनस वाई डायरेक्ट ऐड कर दो, तो x प्लस 2x 3x, ये तो 0 हो जाएगा, और -1 प्लस 4 3, तो x का आंसर कितना है 1, 3/3 है ना, 3/3, तो x इक्वल टू 1। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो हर एक उसके अंदर एक ही एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट x है, तो फोर्थ ऑप्शन में ही 1 है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, राइट। पर चेक करने के लिए हम x इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देते हैं, हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू -1 है ना, उस पर रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू -1, उसका वहां पे x की जगह 1 रख दो, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू -1 इम्प्लाइज y इक्वल टू 1, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -2, यानी आंसर आएगा आपका xy इज इक्वल टू व्हाट, x का आंसर 1, y का आंसर -1 -2, तो ऑप्शन इज डी, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है विच इज बेस्ड ऑन, मेरे ख्याल से ओके, विच इज बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव सेक्शन, राइट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 1 से लेकर 16 तक के एमसीक्यू देखे विच इज बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स, राइट। आई होप सो आपके काफी यहाँ पे फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अब फिर भी आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना, राइट। और मेरा ये मोबाइल नंबर भी है 9974019866 19866, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे भी मुझे क्वेरी भेज सकते हो, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 16 से लेकर 33 तक के, सॉरी 17 से लेकर 33 तक के एमसीक्यू, राइट। 1 से 16 हमने अभी देख लिए मैट्रिक्स के, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेरिवेटिव के एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।